नमस्कार, मैं श्रमित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने इस सप्ताह बैठक बुलाई है, जिसके बाद तारीखों का ऐलान संभव है। आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जहां अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से और आतिशी कालकाजी से लड़ेंगे। बीजेपी ने हर सीट से 3 संभावित नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं और महिलाओं व युवाओं पर फोकस कर रही है। कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें संदीप दीक्षित नई दिल्ली से केजरीवाल को टक्कर देंगे। पिछले 2 चुनावों में आपका दबदबा रहा है। क्या इस बार मुकाबला रोमांचक होगा? रोमांचक मुकाबले के कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि आप 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में एक कठिन लड़ाई का सामना कर रही है। 2015 और 2020 में राजनीति परिदृश्य पर अपनी मजबूत पकड़ के बाद आप एक बार फिर सत्ता में वापसी की कोशिश में हैं। पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। ये फैसला एक तरफ आपके अपने शासन के रिकॉर्ड और जमीनी समर्थन पर विश्वास को दर्शाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये मुस्लिम मतदाताओं को लेकर जोखिम भी पैदा कर सकता है। दिल्ली की लगभग 15 से 18% आबादी मुस्लिम है, जो ऐतिहासिक रूप से चुनाव परिणामों में अहम भूमिका निभाती आई है। ये समुदाय बीते वर्षों में आप और कांग्रेस के बीच अपने समर्थक को बदलता रहा है। आपका उभार 2013 में हुआ था, जब पार्टी ने एक अनोखे और जनता प्रधान अभियान से दिल्ली के आम लोगों को अपनी ओर खींचा। अपने पहले चुनाव में आपने 28 सीटें जीती और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। 2015 के चुनाव में पार्टी को 70 में से 67 सीटों का भारी जनादेश मिला और 2020 में भी 63 सीटों के साथ अपनी पकड़ बनाए रखी। हालांकि हाल के वर्षों में मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन पार्टी को कम होता दिखा है। 2020 में सांप्रदायिक दंगों और विवादास्पद CAA ने समुदाय के एक हिस्से को आपसे दूर कर दिया है। 2022 के दिल्ली नगर निगम चुनावों में सीलमपुर और शाहीन बाग जैसे क्षेत्रों में आपका समर्थन कमजोर पड़ता दिखा। दूसरी ओर कांग्रेस ने CAA के खिलाफ मुखर विरोध और विरोध प्रदर्शन में भागीदारी से अपना प्रभाव मुस्लिम मतदाताओं के बीच फिर से मजबूत किया है। आपके सामने भ्रष्टाचार के आरोप और 10 साल की सत्ता के बाद एंटी इनकम्बेंसी जैसे चुनौतियां भी है। पार्टी ने कई मौजूदा विधायक, जिनमें मनीष सिसोदिया जैसे प्रमुख नेता भी शामिल हैं, को बदलने का फैसला किया है। यह कदम मतदाताओं के बीच विश्वास बहाल करने और पार्टी की छवि सुधारने की रणनीति का हिस्सा है। महिलाओं को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने वादा किया है कि अगर आप फिर से सत्ता में आई तो इस राशि को बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। इस बीच कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। उनसे 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और खोई हुई जमीनें वापस पाने का इरादा साफ कर दिया है। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल का मुकाबला अब दिवंगत मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित से होगा। दूसरे प्रमुख नामों में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव को हारून यूसुफ को बली मारान और चौधरी अनिल कुमार को पटपड़गंज से टिकट दिया गया है। आपके सीलमपुर विधायक अब्दुल रहमान, जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे, को भी उनकी पुरानी सीट से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा गया है। यह घोषणा अरविंद केजरीवाल द्वारा कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार करने के बाद आई है। वहीं बीजेपी ने अब तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन संकेत दिए हैं कि अब नए चेहरे खासकर महिलाओं और युवाओं को मैदान में उतारेंगे। आपके पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत का बीजेपी में शामिल होना और उनके नजफगढ़ सीट से चुनाव लड़ने की संभावना इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना रही है। बीजेपी ने पार्टी का पक्ष में नैरेटिव बनाने के लिए पहली बार नैरेटिव समिति का गठन किया है। इसके संयोजक बासुरी स्वराज को बनाया गया है और सदस्यों में प्रदीप भंडारी, कपिल मिश्रा और राजीव बब्बर को शामिल किया गया है। समिति 3 चरणों में काम करेगी। पहला चरण विपक्ष के खिलाफ नकारात्मक नैरेटिव बनाना, जैसे अरविंद केजरीवाल सरकार की विफलताएं। दूसरा चरण समावेशी राजनीति को बढ़ावा देकर लोगों को जोड़ने की कोशिश करना। तीसरा चरण बीजेपी आएगी तो क्या लाएगी पर सकारात्मक नैरेटिव तैयार करना। बीजेपी ने आंतरिक चर्चाओं के बाद हर सीट के लिए 3 संभावित उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए। इन नामों को अंतिम निर्णय देने के लिए संसदीय बोर्ड में भेजा जाएगा। पार्टी झुग्गी बस्तियों में प्रचार अभियान तेज कर रही है, जहां पहले आम आदमी पार्टी का दबदबा था। जैसे जैसे चुनावी माहौल बन रहा है, सभी पार्टियां अपने अपने कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। जहां आप लोग लुभावने योजनाओं का द्वार वापस सत्ता की चाबी पा लेने चाहते हैं, वहीं कांग्रेस और भाजपा की उम्मीदें आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लहर पर टिकी हुई है।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।